जय श्री राम। आज से हम शेयर मार्केट की दुकान की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एक दिन में एक शेयर में 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के शेयर हम खरीदेंगे। किस इंडेक्स से हम शेयर को खरीदेंगे? हम निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के इंडेक्स से ही हम शेयर की खरीदारी करेंगे। और किस बेस पे हम किस कंपनी के शेयर खरीदेंगे? जिस कंपनी की RSI 35 से कम होगी उसी कंपनी के शेयर हम खरीदारी करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी 50 को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 को प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में कंपनी की RSI चेक करेंगे। जिस कंपनी की RSI 35 से कम होगी तो उसी कंपनी के शेयर हम खरीद लेंगे। और अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी RSI 35 से कम हो, तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में कंपनी की RSI चेक करेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में अगर किसी भी कंपनी की RSI 35 से कम होती है तो उस कंपनी के शेयर को हम बाय करेंगे। अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में किसी भी कंपनी की RSI 35 से कम नहीं है तो हम निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के इंडेक्स में कंपनी की RSI चेक करेंगे। और अगर वहाँ पे किसी कंपनी की RSI 35 से कम होगी तो उस कंपनी के शेयर हम बाय करेंगे। अगर एक ही इंडेक्स में दो या दो से अधिक कंपनी की RSI अगर 35 से कम होती है तो जिस कंपनी की RSI सबसे कम होगी तो उस कंपनी के शेयर हम बाय करेंगे। और अगर निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के इंडेक्स में किसी भी कंपनी की RSI 35 से कम नहीं है तो उस दिन हम किसी भी शेयर को बाय नहीं करेंगे। एक दिन में हम एक ही शेयर को बाय करेंगे और उसमें जो हमारी कैपिटल है 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये की कैपिटल हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी कंपनी में अगर हम बाइंग प्राइस से 10 से लेकर 15% तक लॉस में चले जाते हैं तो उस कंपनी को हम एक बार एवरेज आउट करेंगे। उसी कैपिटल के साथ हम एवरेज आउट करेंगे जो हमने इनिशियल में उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। किसी भी कंपनी को हम सिर्फ एक बार एवरेज आउट करेंगे, दोबारा हम उस कंपनी को एवरेज आउट नहीं करेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट, हम किसी भी कंपनी से लॉस बुक नहीं करेंगे। 99% चांस होगा कि हम किसी भी कंपनी में लॉस बुक नहीं करेंगे। ओनली 1% चांस में हम किसी भी कंपनी से लॉस बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट का टारगेट हमारा 6% रहेगा। 6% के बाद अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम उस प्रॉफिट को आगे हम ट्रेल करेंगे और फिर बुक करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट में आज स्पेशल सेशन चल रहा है मुहूर्त ट्रेडिंग के रूप में, जो कि दीपावली के ओकेजन पर चलता है। तो इसी ओकेजन के ऊपर हम हमारे इन्वेस्टमेंट की आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में चेक करते हैं कि किस कंपनी की RSI सबसे कम है। निफ्टी 50 में जिन जिन कंपनियों की RSI 35 से कम है तो उसमें टाटा मोटर्स, टाइटन, इंडसलैंड बैंक, BPCL, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकोर, TCS, एशियन पेंट, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस और मारुति सुजुकी, इन सब की RSI 35 से कम चल रही है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की RSI देखते हैं। ये RSI हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी RSI चेक करेंगे। तो टाटा मोटर्स की RSI 29 कुछ चल रही है। ये इसकी RSI 29.80 टाटा मोटर्स की RSI चल रही है। तो इनमें से सबसे कम RSI, इनमें सबसे कम जिस कंपनी की RSI चल रही है वो इसमें इंडसलैंड बैंक है। इंडसलैंड बैंक की RSI सबसे कम चल रही है। तो इसकी RSI अगर हम देखते हैं तो इसकी RSI 20 चल रही है। इंडसलैंड बैंक की RSI 20 चल रही है। तो हम पहला इन्वेस्टमेंट हम इंडसलैंड बैंक में करेंगे। बैंक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके हम 5 शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं डिलीवरी बेसिस के ऊपर, जिसका रेट 1062.80 चल रहा है। इसमें हमारा ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूटेड हो गया है।
जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 5,314 हो गया है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे तो आप अपना एनालाइज करें, अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर